खड़ीन पद्धति को आपको समझना है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि खड़ीन पद्धति को आखिर विकसित किया किसने। खड़ीन पद्धति खेती के पानी को रोकने की एक ऐसी तकनीक है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल ली जा सके। मरुस्थलीय इलाके जैसलमेर में पाली वालों ने इस खड़ीन पद्धति को विकसित किया। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह कहते हैं कि यदि आपको पानी को संरक्षित करने की, विशेषकर बरसात के पानी को रोकने की क्षमता को समझना है और खेती कैसे की जाए बरसाती पानी से, उसको यदि समझना है तो आपको जैसलमेर के पाली वालों के गांव का भ्रमण करना चाहिए। मैं भी इस बात पर जोर देता हूं कि बरसाती पानी को रोकने का यदि तरीका आपको समझना है तो आपको जैसलमेर के खड़ीनों को देखना चाहिए। 14वीं शताब्दी में जब पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर आए तब उन्होंने देखा कि खाली जगह तो खूब पड़ी है, लेकिन खेती की जगह कैसे विकसित की जाए, बरसात के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रोका जाए और उसको खेती में कैसे काम लिया जाए। फिर इन पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जैसलमेर के कई गांवों का, कई जगहों का भ्रमण किया। फिर उनको लगा कि ऐसा स्थान जहां पर अपन खेती कर सकते हैं, मिट्टी वाली हो, कठोर हो और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रोक सके, और उस स्थान को खेती के रूप में उन्होंने चिन्हित किया। फिर इन पालीवाल ब्राह्मणों ने जिन पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले पानी को रोका और उनको लगा कि कई किलोमीटर क्षेत्र में इस पानी को रोक सकते हैं, उन क्षेत्रों के विपरीत दिशा में करीब 3 से 5-7 फीट ऊंचाई के बांध बांधे ताकि उस पानी को वहां रोका जा सके। उस पानी को रोकने के स्थान को जो बांध बनाते थे उसको खड़ीन वाला बांध बोलते थे। और खड़ीन क्या है? खड़ीन वो जगह है जो एकदम कई किलोमीटरों में समतल हो, उपजाऊ मिट्टी वाली हो और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फसल ली जा सके। और फिर खड़ीन में जो पानी इकट्ठा होता था वो करीब 2-4 महीने, यहाँ तक कि 6-6 महीने तक इकट्ठा रहता। फिर वो धीरे धीरे सूख जाता और फिर उस पानी में जो नमी रहती थी, उस नमी के पानी जो नमी से है वो फसलें लेते थे। सियालू भी होती थी और उनालू फसलें भी होती थी। अब आता है कि वो जगह कैसी थी। आप जहाँ कहीं भी जैसलमेर के क्षेत्र में जाएंगे, खड़ीन वाली जो ज़मीन है वो थोड़ी सी उसमें जिप्सम की मात्रा होती थी ताकि ज़्यादा पानी बहे नहीं, पानी को सोख लेवे। और उस पानी को सोखने के बाद में वो वहाँ खेती करते थे। अब सबसे बड़ी बात यह कि कठोर और धरातल क्यों देखते थे? लंबे समय तक जब पानी रहता तो यदि सामान्य मिट्टी रेत वाली ज़मीन होती तो वो दोहरा भी बह जाता और उस दोहरे को बांध नहीं रख सकते। पानी को ज़्यादा समय तक आपको रोकना है तो कुछ कठोर मिट्टी वाली ज़मीन आपको चाहिएगी। अब वैसे तो छोटे छोटे खेत बन जाते थे, लेकिन यदि लंबा पानी आपको रोकना है तो आपको विशाल क्षेत्र, एक समतल जगह देखनी पड़ेगी जहां आप पानी को रोक सकें। अब आपको लगेगा भी खेती तो वैसे भी कर सकते हैं, खड़ीन क्यों? खड़ीन पद्धति में पहाड़ी का जो ढलान का क्षेत्र होता था उसके पानी को रोकते, जहां बरसात की ऑफ सीजन में या बरसात के दिनों जहाँ कभी भी पशु चरते थे, उनका गोबर है, खाद है, उनका जो मलमूत्र है वो जब सूख जाता और पानी बरसात के पानी के साथ उन एरिया में आता तो समान क्षेत्र में पानी के साथ पूरे एरिया में फैल जाता और कई किलोमीटरों में वो स्वतः ही जैविक खाद उस मिट्टी में समा जाती और वहाँ से उत्पन्न होने वाली जो फसलें होती थी वो कई गुना उनको मिलती थी। जैसे एक सामान्य खेत में 1 क्विंटल है तो खड़ीन वाले खेत में आपको 3 से 5 गुना ज़्यादा, आपको मतलब 1 क्विंटल की जगह वहाँ आपको खड़ीन वाले खेतों में 3 से 5 क्विंटल आपको फसल मिलेगी। यानी खड़ीन के खेतों में, खड़ीन पद्धति से की गई खेती में आपको फसलें भी कई गुना और अच्छी फसलें मिलती थी। आप समझ लीजिए पाली वालों के समय के बनाए हुए आज भी छोटे मोटे 500 खड़ीन हैं। कुम्भार कोटा जो कुलद्रा के आगे है वहाँ एक मुहार की खड़ीन है, उसमें आप देखेंगे कि 4000 मन बीज बोते थे। उसी के पास आगे जाएंगे तो खाबा में करीब बुज झील है, उसमें 8 से 10 खड़ीन है। रघुनासर, हरियासर, सोनाटस, खेतासर, मसूरडी, उसके पास में परात, जेरात, ऐसे कई खड़ीन हैं। तो उनमें आज भी पाली वालों के बनाई हुई खड़ीनों के माध्यम से कच्ची नहरें हैं, तो वो
उन नहरों के माध्यम से भी सिंचाई करते थे। मतलब खड़ीनों में पानी को रोकने की क्षमता होती थी। इस प्रकार पाली वालों ने खड़ीन पद्धति को विकसित किया। खड़ीन एक लंबे समय तक पानी को संजो कर रखने की एक तकनीक है जिसमें कई गुना फसलें ले सकते थे।